हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम शुरू करेंगे हमारा नया चैप्टर दैट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में सारी चीज़ें देखी कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हाउ डिड रिएक्ट, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होंगे, बस कुछ वैसा ही हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहली चीज़, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन filled enters in p block or you can say p orbital, right? यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? इट विल बी ns2 np6 1 to 6 वी कैन से, बिकॉज 1 से लेके 6 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हो सकते हैं, राइट? हमें मालूम है कि पी ब्लॉक या पी ऑर्बिटल जो होता है उसके पास 3 सब शेल्स हैं, right? And each subshell can accommodate only 2 electrons in opposite spin, right? इसीलिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन 1 to 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकती है। सो इनको हम बोलते हैं p orbitals, 3 p orbitals which are degenerates. Why we are saying degenerates? Degenerates का मतलब होता है सेम एनर्जी। तो ऑर्डर नहीं होगा कि पहले ये भरा जाए, ये भरा जाए, ये भरा जाए। There is no order, and we know that we can say it is px, py and pz. Why we are saying px, py, pz? क्योंकि अगर ये py मान ले, इसको हम pz मान ले, तो ये क्या हो जाएगा? px। यानी they all lie at x y z axis perpendicular to each other, right? क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए हमारे पास 6 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से ग्रुप्स पी ब्लॉक में आते हैं? ग्रुप्स कौन से हैं? 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, करेक्ट? 17 वाला ग्रुप है, उसे हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली विच कंटेन्स क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, राइट? Group number 18, they are all noble gases which contains helium, neon, argon, krypton, xenon and radon, right? Group number 16 which is the oxygen family, इसको हम बोलते हैं बच्चों कैल्कोजेंस फैमिली। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर। सो कैल्कोजन फैमिली कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। हमें इनके बारे में पढ़ना है बट इन क्लास 12। ग्रुप नंबर 15 इज द नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 इट इज द नाइट्रोजन फैमिली एंड इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. This is called as nitrogen family. हमें जो क्लास 11 में देखने हैं वो हैं ये 2 ग्रुप्स, दैट इज़ 13 एंड 14। तो चलिए इनके बारे में भी फटाफट देखते हैं ये क्या है। ग्रुप नंबर 13 इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोरोन फैमिली। हम फैमिली से जो बात कर रहे हैं दैट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो देखिए नाइट्रोजन है, दिस इज द ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजेंस, फ्लोरीन फैमिली, हीलियम फैमिली और द नोबल गैसेस। बट इनको नोबल गैसेस और हैलोजन से ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन और अगर हम नाइट्रोजन या ग्रुप 15, 16 की बात करते हैं, वी ऑलवेज कॉल दैट नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। सो इसी तरह से ग्रुप 13 का नाम रखा जाता है बोरोन फैमिली एंड कंसिस्ट ऑफ बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम and tellurium. Group number 14, that is the carbon family, and this consists of carbon, silicon, germanium, tin and then lead. सो दिस इज़ द कार्बन फैमिली, दिस इज़ द बोरोन फैमिली। ये आपको याद रखने हैं। बहुत सारे निमोनिक्स हैं जो आप याद कर सकते हो टू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल द फैमिलीज।
लाइक कुछ पॉपुलर वंस है दैट आई कैन गिव यू, बाकी जो आप नहीं बना सको खुद से बहुत अच्छे हैं. सो फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इट इज सेड दैट फरहान चाचा ब्रॉट आइसक्रीम. फरहान चाचा ब्रॉट आइसक्रीम. फॉर हीलियम, नियॉन, नोबल गैसेस को याद करने के लिए, हे नेवर आस्क क्रिकेटर zero run out. Never ask cricketer zero run out. Hey, never ask cricketer zero run out. Right? For oxygen family, we can remember us se te po. Us se te po. Right? For nitrogen family, we can say Nana, Patekar, Ashwarya, Sabhi, Bindas. I mean, you can use your own mnemonics, but नाना पाटेकर, असरानी, सब बीमार या बिंदास. सो ये कुछ तरीके हैं जिसे याद करने के हैं, लेकिन आपको ये सदा के लिए इस तरीके से याद नहीं रखने, आपको इनका ऑर्डर ये बाय हार्ट याद करना है. लाइक फॉर दिस वन, बोरोन फैमिली के यू कैन से बैंगन, आलू, गाजर इन थैला. बैंगन, आलू, गाजर इन थैला. एंड फॉर कार्बन फैमिली, चेरी सिंह गेट्स सुंदर पंजाबी फ्लावर, क्योंकि यहाँ आगे फ्लोरेस करके एक एलिमेंट आएगा जो हमें पढ़ना नहीं है. तो का चेरी सिंह गेट्स सुंदर पंजाबी फ्लावर. सो यू कैन रिमेंबर द कार्बन फैमिली इन दिस मैनर. सो दीज आर द ग्रुप्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन पी ब्लॉक, और जिसका आधा पार्ट 11th में करेंगे और आधा हम करेंगे 12th क्लास के अंदर. राइट? कुछ चीज़ें हमने इसके बारे में पढ़ी थी अपने इन प्रीवियस चैप्टर्स, दैट पी ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, पी ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप और द मेन ग्रुप. कौन कौन से ग्रुप मेन ग्रुप होते हैं? एस एंड पी ब्लॉक. एस एंड पी ग्रुप, पी ब्लॉक elements are called as representative groups or the representative elements. Right? And they, इनकी जो इनर कोर की कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफर हो सकती है, लेकिन अंदर बाहर की नहीं. जैसे अगर हम NS1, NS2, NP1 लिखते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? दो एलिमेंट हैं एस ब्लॉक में और एक है पी ब्लॉक के अंदर. इसका मतलब क्या हो गया? वी हैव 1s2, 2s2, 2p1. तो देखिए कितने एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 2, 4 and 1, 5. 5 इलेक्ट्रॉन्स किस में मिलेंगे हमें? बोरोन के अंदर. सो इट इज़ बोरोन, एटॉमिक नंबर बोरोन. अब अगर हम एल्यूमिनियम का केस देखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? NS2 अगेन NP1, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. सो दे टोटल इलेक्ट्रॉन्स 13 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. हमें मालूम है सब्सिक्वेंट सेल्स के अंदर, शेल्स के अंदर +8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बिकॉज ऑक्टेट में 8 होने चाहिए. सो 2 and 2 4 and 6 10 and 3 13. सो दिस इज व्हाट एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13. चलिए ज़रा नेक्स्ट हम देखते हैं गैलियम का. अगेन वी विल राइट NS2, NP1, लेकिन इसके कॉन्फ़िगरेशन में हमें चेंज मिलेगा. क्यों? क्योंकि अब हमारे पास 3D ऑर्बिटल भी आ गया. सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? रिमेंबर दैट अंडर रूट वैल्यू S, F, D एंड P. तो अब हमें पहले D भरना है. सो दिस कॉन्फ़िगरेशन कैन नॉट गो फॉर गैलियम. गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS2, ND10, NP1. करेक्ट? कैसे? देखिए NS2 हम बात कर रहे हैं गैलियम की. गैलियम गेट्स इन 3D, 3 ऑर्बिटल 3 में. तो हम लिखेंगे, अब मैं सिर्फ इस कॉन्फ़िगरेशन को लिख रही हूँ, 3s2, 3d10 एंड 3p1. सो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स तो कंप्लीट हो गया. 2 2 4 2 6 और 2 8 और 10. गैलियम ओके, गैलियम इज नॉट गोइंग टू बी. गैलियम का होगा 0, 3d 0. इसके अंदर 3D एलिमेंट्स है ही नहीं. इसके अंदर भी 3D 0 ही आ रहा है. और ये देखिए क्योंकि ये 3s चल रहा है तो ये आएगा 4s2, 4s, 3d10, 4p1, बिकॉज गैलियम लाइज इन 4th पीरियड. सो देखिए इसके पास 3d10 कंप्लीट है. यानी कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 2p1, 3p1, 4p1. करेक्ट? लेकिन जो अंदर वाली शेल्स हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं.
यहाँ क्या हो रहा है, 3d इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं. द एटॉमिक नंबर इज 31 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड दिस इज व्हाट, गैलियम 31 एटॉमिक नंबर, राइट. अब इनमें क्या हो रहा है कि इनकी जो इनर कोर है, इनर कोर कॉन्फ़िगरेशन है, में डिफर. तो हम देख रहे हैं कि इनर कोर कॉन्फ़िगरेशन डिफर करेगी, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में ही आएगा. ठीक है, दैट affects physical properties as well as the chemical properties, right. इसी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनकी रिएक्शंस में डिफरेंस आएगा आपको, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ नो d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स. इन वजह से हम इनकी कॉन्फ़िगरेशंस में और इनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस पढ़ेंगे, राइट. अब देखिए, दिस इज़ व्हाट अल्टीमेट शेल, लेकिन इसके अंदर भी तो कुछ शेल्स हैं, लाइक वी सॉ S एंड P. ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये पेन अल्टीमेट शेल है. ये दोनों क्या है, दिस इज़ दी पेन अल्टीमेट शेल. डी ब्लॉक क्या है, पेनल्टीमेट शेल है. देखो कैसे, गैलियम की ही कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं फिर से, 4s2 3d10 एंड 4p1. सो दिस इज द अल्टीमेट शेल, लास्ट वाली. व्हाट इज दिस, दिस इज द पेनल्टीमेट शेल, राइट. सो डी जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, या तो पेनल्टीमेट शेल में होंगे या फिर अल्टीमेट शेल में मिलेंगे, राइट. पॉज करके आप नोट कर लें. तो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, इनके अंदर ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो क्या पॉसिबल है, क्योंकि सारी गेम अल्टीमेटली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की है, और वो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर देगा एलिमेंट, उस पर डिपेंड करती है सारी कंडीशंस. सो देखिए, यहाँ दो तरह के ऑक्सीडेशन नंबर्स पॉसिबल हैं. पहला वो क्या है, ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर, और दूसरा होता है पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर, और यू कैन से द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स. ये पॉसिबल हैं पर ज़रूरी नहीं कि हों, ठीक है. सो दे आर एंड आर डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर. अगर आप ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो क्या होगा, आपको मिलेगा ग्रुप, अगर हम 3 की बात, 13 की बात करें, 14, 15, 16, 17 एंड 18. ठीक है, 18 का तो हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑलवेज 0, दे आर इन द ग्राउंड स्टेट, राइट. चलिए ग्रुप 13, 14, 16, 17 की बात करते हैं. ग्रुप 13 में क्या होगा, दे कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो +3, या ये 4 लूज कर सकता है, ये 5 दे सकता है. दिस कैन गिव अस 6 एंड दिस कैन गिव अस 7 ऑक्सीडेशन नंबर. यस, दे कैन लूज, दे कैन गेन, दे कैन शो द ऑक्सीडेशन नंबर. यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब आप डायरेक्टली ये मत ले लेना कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे. इट इज़ अबाउट शेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है. यहाँ पे दिखाई देगा कि इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है या नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट जिसके साथ वो कंबाइन करेंगे, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड होगा, राइट. एंड इनमें यूजुअली जो ऑक्सीडेशन नंबर्स ग्रुप 2 का जैसे हम देखते हैं वो क्या होता है, 2. अब जैसे ऑक्सीजन है, इसमें -2 भी पॉसिबल है, दिस इज द पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर, -2, यहाँ -1. 15 में क्या होगा, यू कैन हैव इवन +3, -3 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ यू कैन हैव इवन माइनस. सो दैट इज वाई वी से ना इट इज हैविंग द +-4 ऑक्सीडेशन नंबर. +3 जो है ग्रुप जो है वो यूजुअली हमें प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही देंगे, लेकिन सबके पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर्स अलग होते हैं. सो सबसे पहले हम लोग ग्रुप 3 का देख लेते हैं, 13 का देखते हैं. ग्रुप 3 के सारे 13 के एलिमेंट सारे लिखेंगे हम. वी हैव बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, वी हैव इंडियम एंड टेरिडियम. सो हमारे पास ये 13 एलिमेंट्स हैं, 13 ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स मिलते हैं. सो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 मिलेगा. एंड डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, दे कैन शो +3 एंड दे कैन शो +1. कौन से ज़्यादा पॉसिबली हमें मिलते हैं इसके बारे में बात करेंगे एज द चैप्टर मूव्स ऑन.
लेकिन अभी ध्यान में रखना है कि ये +3 और +1 की ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं. सिमिलरली लेट अस लुक एट ग्रुप नंबर 14. ग्रुप नंबर 14 में कौन कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, देन यू हैव टिन एंड लेड. बच्चों बार बार लिखिएगा, जितनी बार लिखोगे बोल बोल के उतनी बार आपको याद हो जाएंगे. अदरवाइज हर बार आपको वो यही याद करना पड़ेगा, चेरी सिंह गेट सुंदर पंजाबी फ्लावर और काशी गए संग प्रभु संग पार्वती. सो इस तरह से आपको निमोनिक्स याद करने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट गुड. हमें इसको किसी भी तरीके से ऑर्डर में याद करना सीखना है. कार्बन कैन गिव यू +-4, सिलिकॉन कैन गिव यू यूजुअली +4. These 3 elements can give you either +4 और +2. तो आप देखोगे हमें हर बार ना चेंजेस कहाँ मिलेंगे? इन 2 एलिमेंट्स के साथ. क्यों मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे. सिमिलरली ग्रुप 15 के भी टर्म देखो. आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर द नेम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ. तो इनमें कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है? +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है आपको. Also they can go up to -3, +5, +4, -1, 0, -2, -3. So usually आपको इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स नाइट्रोजन और फॉस्फोरस शो करते हैं. लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं दे यूजुअली शो अस +5 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे. अगेन देखो डिफरेंस कहाँ है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और बाकी 3 के बीच में डिफरेंस मिल रहा है. लेट्स गो ऑन टू ग्रुप नंबर 16. Group number 16, oxygen, sulfur, selenium and polonium. Right? अभी ऑक्सीजन क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ये हमें सबको पता है. वी हैव सीन -1, वी हैव सीन -2, वी हैव सीन -half, 0 and we have seen +1 only in the case of fluorine. Only with fluorine हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी देखी है अगर ये मॉलिक्यूल फ्लोरीन के साथ बनता है, बिकॉज फ्लोरीन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. राइट. सल्फर आपको देता है मोस्ट ऑफ द टाइम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है. सेम वेज सेलेनियम, टेरियम एंड पोलोनियम भी आपको -2 या +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकते हैं इफ दे आर कंबाइंड टू द ग्रुप 17 एलिमेंट्स विच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन दीज एलिमेंट्स. ठीक. दिस कैन ऑल्सो गिव यू +2 एंड -2. तो यहाँ देखो सिर्फ ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा डिफरेंस हमें मिल रहा है. नाउ वी कम टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक फर्दर बिकॉज हमें सिर्फ इन्हीं से मतलब है. फ्लोरीन हमेशा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देता है -1 की. देखो ये एक डिफरेंस है. राइट. और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कैन गिव यू द ऑक्सीडेशन स्टेट्स राइट फ्रॉम -1 टू +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट देता है विद अ डिफरेंस ऑफ 2. यानी -1 देन 0 देन यू हैव +1. तो यहाँ लिख सकते हैं -1, 0, 1, 3, 5, 7. इस तरह से फर्दर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से देता है. राइट. और ग्रुप नंबर 18 जो कि हम जानते हैं कि एक नोबल गैस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? पहले तो एलिमेंट्स लिख लेते हैं. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन. सिंबल याद होने चाहिए आपको. ये यूजुअली आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देते हैं? 0 की, बिकॉज दे आर स्टेबल. लेकिन आपके पास जीनॉन की कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती हैं जहाँ पे बहुत सारे आपको रिएक्शंस देगा. लाइक वी हैव +2, +4, +6, +8. दिस इज द ओनली एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा आपको देगा एंड अ फ्यू आर सीन विद क्रिप्टॉन ऑल्सो. ठीक. लेकिन हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? वी हैव टू स्टडी ओनली ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 पे आपको फोकस रखना है. आप इसको नोट कर लीजिए. तो चलिए देखते हैं कि बोरोन फैमिली के अंदर ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं. हमें सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़नी है, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे फर्दर एज वी मूव ऑन विद द चैप्टर. तो देखिए अगर हम ग्रुप 13 की बात करते हैं तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है यहाँ पर? दैट इज द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट. देख ही रहे हैं आप, +3, +3, +3, +3. सो ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज +3 इज यूजुअली स्टेबल. मगर कब? देखो यहाँ पे आके 1 + 1 भी आना शुरू हो गया.
तो आप याद रखेंगे जितने भी आपके लाइटर एलिमेंट्स हैं, पी ग्रुप का ये ट्रेंड कॉमन ट्रेंड है, लाइटर एलिमेंट्स जितने भी होंगे दे विल हैव ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर एज स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस ग्रुप के अंदर डाउनवर्ड मूव करेंगे तो आपके जितने भी हेवियर एलिमेंट्स होंगे वहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर बिकम्स मोर स्टेबल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर बिकम्स ऑक्सीडेशन नंबर बिकम्स द मोर स्टेबल। तो अगर ग्रुप 13 की बात करें तो लाइटर एलिमेंट कौन कौन से आपके पास, बोरोन एंड एल्यूमिनियम, एंड दे शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि गैलियम, इंडियम एंड टेलीरियम दे शो यू दी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल दैन +3। तो आप ये कह सकते हो +1 इज मोर स्टेबल दैन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। दिमाग में आता है क्यों, ऐसा क्या है यहाँ पर कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होने लगती है। नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड ऑफ अकरेंस ऑफ oxidation state 2 unit less than group oxidation number is called inert pair effect. It's not called, it is because of, it is because of inert pair effect. What do you mean by inert pair effect? बच्चों जितने भी आपके पेनल्टीमेट शेल में स्पेसिफिकली जो डी एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डू नॉट पार्टिसिपेट in reactions, one thing. Secondly, due to lanthanoid contraction और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ये हमने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। Due to these two, lower oxidation states is favored. तो आपको याद होगा कि अगर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है उनका जो ऑर्बिटल है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं देते। एज अ रिजल्ट जो आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं they will be attracted by the nucleus, they will be tightly bound, so it will become difficult to lose electrons easily, so the ionization energy increases. as a result वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, बाकी इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। so that is why the lower oxidation number becomes more stable down the group in p block. so आप उसको नोट कर लीजिए पॉज करके। Now let us look at the general chemical behavior of the P block. हम अभी किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक की बात नहीं करेंगे, ग्रुप की बात नहीं करेंगे, हम बात करें जनरल, सारे के सारे P ब्लॉक कैसा बिहेव करने वाले हैं। बच्चों जनरली हम देखेंगे P ब्लॉक के अंदर आपको हर तरह का एलिमेंट मिलता है, मेटल भी मिलते हैं, मेटलॉइड भी मिलते हैं और नॉन मेटल्स भी मिलते हैं। हमारे पास मेटलॉइड कौन कौन से हैं? दैट बिहेव्स लाइक metal as well as non-metal, that is silicon, germanium, arsenic, antimony and tellurium, right? Silicon, germanium, arsenic, antimony and tellurium. How they are placed? Silicon, germanium, arsenic, antimony and then tellurium.
राइट। तो हमें इस लैडर फैशन में इसे याद रखना है। आइडियली इसके अंदर पोलोनियम भी काउंट किया जाता है, राइट। सो हमारे पास वैसे 7 एलिमेंट्स हैं, पर हमें ध्यान किसके बारे में रखना है? सिर्फ 5 एलिमेंट्स के बारे में ध्यान रखना है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलीरियम। अब हमने कहा कि यहाँ पे मेटल भी है, नॉन मेटल भी हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स इस लैडर फैशन से लेफ्ट हैंड साइड पर हैं इन पी ब्लॉक, दे आर ऑल मेटल्स, एंड एलिमेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस लैडर, दे आर ऑल दी नॉन मेटल्स, राइट। तो देखिए मेटल्स यहाँ पी ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं? वी हैव एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूरियम, then we have tin, lead and bismuth. Now these all elements are the metals in case of in the p block elements, right? अभी आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप हमें मालूम है मेटालिक कैरेक्टर का क्या होता है, इट डिक्रीजेस। हम यही सोचते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, लेकिन जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, अब पता है कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाएंगे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, राइट। सो इसका मतलब डाउन द ग्रुप द heaviest element is going to be the most metallic in the group. Heaviest element is going to be the most metallic. और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें बच्चों, these non metals we know that non metallic character or the electronegativity across period, जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनका नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है। और डाउन द ग्रुप हमें पता है मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, राइट। सिंपल ट्रेंड है, नॉर्मल ट्रेंड है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। इज दैट ओके? आप नोट कर लीजिए, पर ध्यान रखिएगा कि हम ये सारे जनरल ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं, राइट। सो इन जनरल हम देखते हैं दैट जितने भी आपके मेटल्स हैं और एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, दे हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो दे फॉर्म आयंस, एनायंस। हम बात कर रहे हैं अक्रॉस पीरियड। सो हम देखते हैं अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है पीरियड के अंदर, तो दे आर गोइंग टू फॉर्म अनायंस रादर देन कटायंस, करेक्ट। नंबर 2, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव elements when combine कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं? फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। और दूसरी थर्ड चीज़, अगर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो, less electropositive and less electronegative elements when combined form covalent compounds. This is a general trend. Number 4, oxides of non-metals in P block. We are talking about specifically of P block. They are going to form either acidic or they are going to be neutral. या तो वो न्यूट्रल होंगे या वो एसिडिक होंगे। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, चाहे वो पी ही ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में हो तो होंगे ही, लेकिन पी ब्लॉक के वाले भी कैसे बनाएंगे? दे विल ऑलवेज बी बेसिक, ऑलवेज। एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन और द मेटलॉइड्स, ऑब्वियसली दे लाई इन पी ब्लॉक, दे आर गोइंग टू बी एम्फोटेरिक, राइट। तो अगर आपको याद है, सुन आलिया क्यों बेकार, सुन रेड जीन आलिया,
जिंक, जिंक इज ऑल्सो देयर, लेकिन वो पी ब्लॉक में नहीं है, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, राइट. सो दे आर द सिंपल जनरल ट्रेंड्स अबाउट दीज थिंग्स. जनरल ट्रेंड्स में हम एक और चीज़ देखते हैं. across the period across the period acidic character increases, right. Across the period acidic character increases and basic character decreases. बच्चों ध्यान से देखना, क्योंकि ये बाद में बड़ी कन्फ्यूजन होती है, इसलिए जनरल ट्रेंड्स को अपने दिमाग में बाय हार्ट समझ बिठा लीजिए. So across the period acidic character increases and basic character decreases. Number 2, then we can say that down the group, इसको सेम पॉइंट में ले लेते हैं. डाउन द ग्रुप अगेन एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, क्योंकि मेटालिक नेचर बढ़ रही है, तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. ऑफ ऑक्साइड्स, ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, सबका देखेंगे, बट ये जनरल ट्रेंड है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली ऑक्साइड्स और उसकी, हम सिंपल बात कर रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी और अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट. आप नोट कर लीजिए. अब हमने देखा था कि देयर इज अ डिफरेंस इन केमिकल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप. स्पेशली ये ट्रेंड हम देखते हैं इन केस ऑफ 13 to 17 ग्रुप एक्सेप्ट योर हैलोजन, योर नोबल गैसेस. बच्चों एक चीज आप टर्म बार बार यूज पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कोजेनर्स. Cogeners are the succeeding elements of same group. Cogeners are succeeding elements of the same group. ठीक है. अब ये डिफरेंस इन बिहेवियर क्यों आ रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बच्चों यहाँ दो रीजन आते हैं. पहला रीजन है उनका एटॉमिक या आयनिक साइज और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड related properties related to atomic and ionic size. And number 2 is the absence of d orbitals in their valence shell. क्यों? क्योंकि आपको मालूम है फर्स्ट एलिमेंट किस में लाई करता है. नाउ द फर्स्ट एलिमेंट इज इन पीरियड नंबर 2, in period number 2. और सेकेंड पीरियड में देर इज नो डी ऑर्बिटल. ठीक है. सो इसीलिए वहां पे डी ऑर्बिटल है ही नहीं, इसीलिए वो अपने मेंबर से डिफरेंट सा अलग सा बिहेवियर दिखाता है, राइट. तो देखें क्या क्या डिफरेंसेस मिलेंगे हमें अगर हम इन दो मेंबर्स को ग्रुप करते हैं. फर्स्ट एलिमेंट को बाकी सबसे कोजेनर से चेंज करें तो हम क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं. सबसे पहला है ड्यू टू इस स्मॉल साइज. हमने आयनिक रेडियाई की बात या एटॉमिक रेडियाई की बात की है. हमें पता है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एंड दे विल हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो, जस्ट लाइक वी सॉ इन लिथियम एंड बरेलियम इन एस ब्लॉक. ध्यान से देखो उनका देर वॉज एनॉमलस बिहेवियर बिकॉज ऑफ दी सेम थिंग्स. दूसरा यहाँ पे क्या है, ड्यू टू डी ऑर्बिटल्स. ड्यू टू डी ऑर्बिटल्स क्या क्या चेंजेस आएंगे. देखिए सबसे पहली चीज़ आएगी उसके पास मैक्सिमम कोवेलेंसी. मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो कर सकते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है. सो ड्यू टू 1s एंड ओनली 3 p ऑर्बिटल्स मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होगा. कोवेलेंसी क्या होता है, कितनी बॉन्ड्स कोवेलेंट बना सकता है. मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4. फॉर एग्जाम्पल वी हैव बोरोन के साथ अगर आप देखोगे फ्लोरीन, तो ये स्ट्रक्चर बनता है. सो यू हैव फ्लोरीन 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 नेगेटिव, राइट. सो अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी ये 4 दे सकता है. बट अगर आप एल्यूमिनियम को देखते हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर 3. नाउ ड्यू टू वेकेंट 3d, उसमें 3d 0 था ना, 3d 0, इट कैन इंक्रीज कोवेलेंसी, क्योंकि यहाँ वैलेंस खाली है जगह, वहाँ एक इलेक्ट्रॉन आके जंप करके आ सकता है. सो इट कैन इंक्रीज कोवेलेंसी टू 6. तो देखो बोरोन तो 4 ही दे रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम कैसी दे रहा है 6, जबकि दोनों लाई किस में करते हैं, एक ही ग्रुप में.
बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड टेल्यूरियम। देखो, तो ये कोवेलेंसी दे रहा है आपको 4 की और ये दे रहा है 6 की, विच इज़ अ डिफरेंस। सो वाई दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये क्या बनाता है, AlF6 3 नेगेटिव, राइट। सो दिस इज अ फर्स्ट ट्रेंड जो हम देखते हैं ड्यू टू डी ऑर्बिटल। नंबर 2 हम देखते हैं रिएक्टिविटी। अगर आप रिएक्टिविटी में देखो तो पीरियड जो 3 है इज मोर रिएक्टिव देन पीरियड 2 ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कार्बन जो है वो CCl4 बनाता है या Br4 बना सकता है एंड डू नॉट हाइड्रोलाइज रेडिली, बहुत जल्दी से पानी में नहीं घुलता बिकॉज हमें पता है उसका साइज कैसा होता है, छोटा। देन अगर आप सिलिकॉन को देखो, जर्मेनियम को देखो, उसके हैलाइड्स को देखोगे, या टिन का हैलाइड देखते हो, लेड का हैलाइड देखते हो, ये जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। क्यों? एज लोन पेयर ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन वेकेंट डी ऑर्बिटल। लोन पेयर आके डी ऑर्बिटल में बैठ जाएगा, सो इट विल रिएक्ट इजीली। आप पॉज करके नोट कर लें। नेक्स्ट है इसमें, इसी में, दैट इज द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, राइट। अगर आप पीरियड नंबर 2 में देखते हैं तो वो क्या बॉन्ड बना सकता है, पी पाई बॉन्ड, क्योंकि उसके पास क्या है, सिर्फ PX, PY, PZ है, या उसके पास S ऑर्बिटल है, राइट। तो वो अगर आपको मैक्सिमम बॉन्डिंग क्या देगा, या तो सिग्मा बॉन्ड्स देगा आपको S की वजह से, या पी पाई बॉन्ड बनाएगा, राइट। लेकिन रेस्ट ऑफ द मेंबर कैन फॉर्म P pi, can form D pi, can form P pi bonds, क्योंकि D ऑर्बिटल आ गया है, राइट। दूसरी चीज, periods 2 can form P pi bonds only, वो तो हमें पता ही है, with self और अदर एलिमेंट्स, अपने आप के साथ भी बना सकते हैं, दूसरों के साथ भी बना सकते हैं, राइट। लाइक वी हैव कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बना रहा है, नाइट्रोजन अपने आप के साथ भी बना रहा है, ऑक्सीजन भी अपने साथ बना रहा है, सो दे कैन फॉर्म। सो सिमिलरली वी कैन सी इन कार्बन फैमिली, कार्बन कैन ओनली फॉर्म CX4 वेयर X इज व्हाट, हैलोजेंस, और हैलोजेंस क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दे कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स विद दीज हैलोजेंस। लेकिन बाकी के मेंबर जैसे कि सिलिकॉन है, इट कैन फॉर्म 6, it can combine with 6 fluorine, even tin can combine with 6 chlorine, right. Similarly we can have gallium that can combine with gallium or germanium, not gallium, germanium, that is 2 negative, or lead can form the multiple molecules, right. ये क्यों हो रहा है, because of the presence of the vacant d orbital or the vacant any other orbital, it can be F, it can be D, so they can form the multiple bonds. अगर हम नाइट्रोजन फैमिली में देखें तो इन नाइट्रोजन फैमिली ऑल्सो हम देखते हैं NF3 बनता है, ओनली NF3। वाई सो, बिकॉज नाइट्रोजन कैन फॉर्म -3 negative ions because of the presence of only p orbital, has only p orbitals. But हम देखेंगे phosphorus can show us it is +3, it can form NF3 जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, it can go till N-3 तक दे सकता है। लेकिन फ्लोरीन जो है, फॉस्फोरस जो है, इट कैन फॉर्म +3 एज वेल एज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ठीक है ना। लाइक हमने PCl3 देखा है, PCl5 देखा है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। काफ़ी रिएक्शंस हम इसके ऊपर देखेंगे। सो
अगर हम फ्लोरीन में देखते हैं, इन फ्लोरीन फैमिली मतलब हैलोजेंस। सो देखिए FCl3 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड डू नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। सो ये नहीं बनेगा, लेकिन ये बन सकता है ClF3, बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन कैन गिव अस +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट और फ्लोरीन करेगा -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट. So this is how we can have different kind of molecules. So we can say that fluorine can only give us the +3 oxidation -1 oxidation state. कभी भी वो +3 oxidation state या positive oxidation number को नहीं शो करता है. Why so? Because it is the most electronegative element. Fun thing. और क्लोरीन आपको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर दे रहा है. It is less electronegative than fluorine, so can form the molecule. Also chlorine is going to have vacant d orbitals, right? Next हम देखते हैं बच्चों tendency to form. Number 4, tendency to form multiple bonds. अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं लाइक SO2 का, राइट, सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल देखते हैं. मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब क्या है? अगर आप सल्फर का स्ट्रक्चर अगर आपको याद है बाय लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बाय वैलेंस बॉन्ड थियरी, VPT को अप्लाई करके या VSEPR को अप्लाई करके देखते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन गया. अब यहाँ देखो एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है. सो यानी कि 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स, राइट. अब इन दोनों पाई बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड तो होती है आपके पास D पाई P पाई बॉन्ड, ठीक है, और दूसरी बॉन्ड होती है आपके पास P पाई P पाई. यानी यहाँ पर D ऑर्बिटल इन्वॉल्व है. और कहाँ से आया D ऑर्बिटल? सल्फर का आया है. सो यू विल हैव वन ऑफ दीज बॉन्ड्स विल बी D पाई D पाई. अगर इसका स्ट्रक्चर देखें हम ध्यान से तो ये देखिए, ये है आपके पास सल्फर और ये रहा आपके पास एक ऑक्सीजन का. सो लुक एट इट, यहाँ जो बॉन्ड बन रही है ये कौन सी बन रही है? दीज आर द सिग्मा बॉन्ड्स. दिस इज गोइंग टू बी P पाई बॉन्ड, हाफ फिल P ऑर्बिटल है, एंड दिस इज द D पाई P पाई बॉन्ड. क्योंकि सल्फर के पास वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, राइट. अब इसको नोट कर ले. सिमिलरली हम एक मॉलिक्यूल और देखेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड का. सो इसको आप नोट कर लीजिए पहले. सो सिमिलरली वी हैव सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये रहा आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर. तो यहाँ क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं आपके पास एंड यू हैव 3 पाई बॉन्ड्स. इन तीनों पाई बॉन्ड्स के अंदर आपके पास एक पाई बॉन्ड जो है दैट इज मेड बाय P पाई ऑर्बिटल एंड 2 bonds are formed by the D pi and P pi bonds, right? So half-filled D orbitals, half-filled D orbitals overlap with half-filled P orbital ऑफ ऑक्सीजन. तो ये बन गई आपकी D पाई P पाई बॉन्ड. सिंस D ब्लॉक हैज हायर एनर्जी देन P ब्लॉक, दिस वी नो बिकॉज ऑफ एफपॉज रूल. हमें पता है SPDF 0 1 2 3. सो 2 इज मोर देन 3. इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है दैन P ब्लॉक. सो P पाई D पाई बॉन्ड एंड D पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी जो है वो कैसी होगी? यस, इट विल बी लेस. इट इज़ लेस दैन P पाई बॉन्ड. डेफिनेटली, क्योंकि इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसकी भी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी बिल्कुल कम है. सो डेफिनेटली जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड्स बनती हैं. इसीलिए
अगर आप देखेंगे कि पीरियड नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 की जो बॉन्ड्स होंगी उसमें डी पाई पी पाई बॉन्ड्स एंड डी पाई बॉन्ड्स होती हैं, जबकि पीरियड 2 के अंदर आपको हमेशा पी पाई बॉन्ड बनेगी बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। राइट, देखो कितनी सारी चीजें आएंगी जो कि डी ऑर्बिटल के होने ना होने की वजह से होंगी। राइट, नाउ सच बॉन्ड्स इंक्रीज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर माने कितने मॉलिक्यूल्स के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स के साथ हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। सो सच बॉन्ड्स इंक्रीज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेवियर एलिमेंट, that is number of atoms bonded to the element। इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। मेक श्योर कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है, इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैन बी 10+5, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर सेम नहीं होगा। जैसे इन केस ऑफ नाइट्रोजन अगर हम NO3 नेगेटिव आयन देखें तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। वी कैन इजीली मेक आउट, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इनके पास एक तो सिर्फ p ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी p ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास भी, दोनों के पास ही d ऑर्बिटल नहीं होता। बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बिलोंग टू सेम पीरियड नंबर 2, ठीक है। लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3, बिकॉज ये सिर्फ 3 पी पाई बॉन्ड बना सकता है। वो क्यों है देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 5। अगर हम लिखेंगे तो कैसे 1s2 2s2 2p3। सो देखिए 1 2 and 3। सो कितनी बॉन्ड्स बन सकती हैं? ओनली 3, क्योंकि ये तो फुल्ली फिल्ड है, इनका तो कुछ करना ही नहीं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट कौन करेगा? सिर्फ ये 3। सो इसीलिए नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है? 3। और ये जो पेयर है इट डज नॉट पार्टिसिपेट एंड रिमेन्स एज लोन पेयर। तो अगर आपको ध्यान है तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कैसे बनता था? अगर हम अमोनिया का बनाते हैं तो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो ये लोन पेयर जो है इट इज एक्चुअली कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2s2 electrons। Now, if we look at the d orbitals of in PO4 3 negative, तो ध्यान से देखो 7-3 ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पर? 3 2 4 2 8 -3 5। सो यहाँ फॉस्फोरस का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +5। बट हाउ मेनी एटम्स आर कनेक्टेड? 4। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। ये कैसे हुआ? देखो फॉस्फोरस के पास क्या है? 3p यानी 1 2 and 3। दिस इज व्हाट 3s, जहाँ एक लोन पेयर हमारे पास रहता है। इससे पहले क्या आपके पास? 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उससे पहले आपके पास क्या है? 1s 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। राइट, अब देखो 3p है और 3d भी होना चाहिए इसके पास, 1 2 3 4। लेकिन कैसा है 3d? एम्प्टी। फॉस्फोरस में एम्प्टी डी ऑर्बिटल हमें मिलता है, एल्यूमिनियम एंड देन फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। अब क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल है हमारे पास, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कैन क्वांटाइज, दिस इलेक्ट्रॉन कैन क्वांटाइज एंड लीड इनटू दिस ऑर्बिटल। तो देखिए क्या हो जाएगा, बाहर से थोड़ी आने हैं इलेक्ट्रॉन, यहीं से आएंगे। ये आ गया 3s 1 2 3 3p एंड देन 3d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, देख रहे हो? दिस इज 3d। नाउ लुक एट इट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन d ऑर्बिटल? 1। तो अगर एक फॉस्फोरस है और 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो किससे कंबाइन करेंगे? आपके पास दे कैन कंबाइन विद p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल एंड s ऑल्सो। सो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 5 है। इट कैन गिव अस द कोऑर्डिनेशन ऑल्सो टिल 5, है ना?
5 तक जा सकता है, लेकिन क्योंकि 3s जो है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अभी 1 है, 2, 3, 4 और 5, यानी जंप करके एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d तक जा सकता है. एज अ रिजल्ट इट कैन गिव अस दी हायर कोऑर्डिनेशन नंबर. लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजन का s ऑर्बिटल p का s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो कितने बचे? 1, 2, 3, 4. इसका मतलब 1 d के साथ बनेगा और 3 p के साथ बनेंगे, 3 ऑक्सीजन के साथ. सो देर इज d pi p pi bond also available. So the coordination number is 4 because of d pi p pi bond. ये वाला d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, राइट. सो आप इसको पॉज करके नोट कर लें. सो आज के लिए हम यहाँ देते हैं विराम बच्चों. नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे ग्रुप 13 को. उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कहाँ कौन से एलिमेंट्स हैं, उनमें क्या क्या वेरिएशंस हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे. सो टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग.